सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता तुलसी और श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो। और आज हम बात करेंगे तुलसी की मंजरी के बारे में कि यदि तुलसी पर ज़्यादा मंजरी आए तो उसका क्या करें और उसका क्या उपयोग है। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम जानते हैं। तुलसी के पौधे पर जब मंजरी आने लग जाती है तो उसे घर के लिए बेहद शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। माता लक्ष्मी की असीम कृपा है और आज मैं कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य प्राप्त होगा और आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा। तो आइए जानते हैं। वैसे तो घरों में तुलसी का पौधा पवित्र माना गया है। माता तुलसी की सुबह शाम पूजा करके और घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी के साथ साथ उसमें भगवान विष्णु का भी वास होता है और ऐसा करने से घर की सभी परेशानियाँ दूर हो जाती है और साथ ही घर की खाली तिजोरी भी भर जाती है। कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, पैसों की तंगी नहीं होती, घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। घर में जो प्रतिदिन क्लेश होते हैं उसे भी यदि प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाए तो वह भी ठीक हो जाते हैं। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसीलिए कहते हैं कि तुलसी में जो मंजरी होती है वह धन के समान मानी गई है। आइए जानते हैं। उपाय नंबर 1, घर में लगे तुलसी के पौधे से मंजरी ज़मीन पर गिर जाए तो उसे लाल कपड़े में रखकर गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। इसी के साथ अगर आप तुलसी की थोड़ी सी मंजरी को अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपका पर्स भी हमेशा पैसों से भरा रहेगा। उपाय नंबर 2, अगर आपके घर को भी ऐसा लगे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और आपके घर में हमेशा क्लेश होता रहता है, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, तो आपको तुलसी की मंजरी को जल में मिलाकर अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करना है। यदि गंगा जल में मिलाते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और घर में सुख समृद्धि का निवास होगा। उपाय नंबर 3, अगर आपके घर में किसी भी सदस्य के विवाह में लगातार अड़चन आ रही है और विवाह के योग्य नहीं बन रहे हैं तो उस व्यक्ति का जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसे दूध में तुलसी की मंजरी को मिला देना चाहिए और उस दूध को शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। इस उपाय को करने से उसके विवाह का योग जल्द ही बनता है और उसका विवाह जल्द ही कहीं ना कहीं तय हो जाता है। उपाय नंबर 4, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की तुलसी की मंजरी के साथ विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन में दुख और परेशानियां दूर होकर जीवन सुखपूर्वक बीतता है। आइए अब हम जानते हैं उपाय नंबर 5। तुलसी के पत्तों के साथ साथ आपको तुलसी की मंजरी भी बहुत फलदायी होती है। तुलसी की मंजरी के उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। भोलेनाथ को भी तुलसी की मंजरी अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को अर्पित करना वर्जित माना गया है, परंतु तुलसी की मंजरी को भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में चल रही सभी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाएगी। भोलेनाथ शिव को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से आपको धन में भी लाभ होगा। उपाय नंबर 6, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। भगवान विष्णु को मंजरी अर्पित करने से मोक्ष प्राप्त होता है और व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए आपको अपने पूजा घर में भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें मंजरी अवश्य चढ़ाएं।
उपाय नंबर 7, अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है, आता है खर्च हो जाता है, 1 रुपया आता है और ₹1.25 खर्च हो जाता है, ऐसे में आप खर्चों से परेशान होते रहते हैं, ऐसे में आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। गंगा जल में तुलसी की मंजरी को मिलाकर उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। ध्यान रहे कि मंजरी के दाने ज़मीन पर ना गिरे, नहीं तो पैर में आने से पाप लगते हैं, और यह उपाय अवश्य करें। उपाय नंबर 8, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहा गया है। ईशान कोण हमारे घर में सबसे पवित्र कोण माना गया है। यह हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आप घर की इस दिशा में एक गमले में तुलसी का पौधा रखते हैं और घर में उसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो वह बहुत ही लाभदायक माना गया है और आपके सफलता के सभी मार्ग खुल जाएंगे। उपाय नंबर 9, कई लोग अपने घर की बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे रखते हैं। ऐसे में अगर पेड़ पौधा रखने की सही दिशा का ध्यान रखा जाए तो यह और भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि हर पौधे का अपना शास्त्र, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी एक दिशा होती है। जैसे कि तुलसी को उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, इससे व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। उपाय नंबर 10, पूजा घर को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस स्थान पर तुलसी की मंजरी सदैव रखने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो यह तुलसी की मंजरी की कुछ उपाय थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और यदि पुराने हैं तो कमेंट में जय माँ तुलसी लिखकर हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण।